జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం बेल आइकॉन पर क्लिक చేయండి. एक बात था कि योगी आदित्यनाथ जी को जो क्रैकडाउन अभी जो हुआ जिसमें कि 20,000 लोग तक एक एक्ट में हुआ था, वो था गैंगस्टर एक्ट जो एक्चुअली 1986 था, लेकिन उसको यूज किया मोदी जी आने के बाद और योगी जी आने के बाद उसको यूपी में बहुत अच्छे तरह से यूज किया उसको। अगर आप उसी में भी देखेंगे उसमें तकरीबन 60,000 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। एनकाउंटर आप बता रहे थे 180 लोग मारे गए थे। ये जो बात है 5,000 लोग इंजर्ड हो गए थे। ये जो गैंगस्टर एक्ट है इसमें एक क्लॉज भी था जो क्लॉज 14 है, जो कि आप प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। उसको किसी ने यूज नहीं करा कभी ढंग से, अब कभी यूज नहीं किया, लेकिन पहले बार हम देख रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी सीज कर रहा है 9,000 करोड़ का ऑफिशियली सीज हुआ है प्रॉपर्टी। आप जैसे बता रहे थे कि बेनामी तो और होंगे, इसके 10 गुना होंगे बेनामी। तो ये जो एक्ट है, ये जो गैंगस्टर एक्ट है, इसको भी थोड़े जजों ने, लिबरल जजेस ने इसको इंटरप्रेट करके बोला कि इसको मिसयूज कर रहे हैं, आप डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते। बट आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे जो स्ट्रांग लीडर हैं, क्योंकि थोड़े लोग लीडर्स डर जाते हैं जजेस से, लेकिन योगी जी ऐसे आदमी हैं जो दिखते हैं बाहर से कि इसके आपने बहुत क्लोजली डील किया उनके साथ। इसके दो पहलू हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ जो 19 साल पार्लियामेंट में रहे, दैट मेक्स हिम वेरी शार्प लीगल ब्रेन। उनको लॉ एंड ऑर्डर समझ में आता है। आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, जब यूपी गवर्नमेंट कोर्ट में जाना पड़ता है बहुत बार, जब वो कोर्ट में जाती है तो होता क्या है, नॉर्मली लॉयर ब्रीफ करता है सीएम को, मैं यह बोलने वाला हूँ। यहाँ सीएम ब्रीफ करते हैं लॉयर को ना, उनका इतना कि नहीं आख्या इस तरह से लिखी है, इस तरह से करा है हमने काम, हमें सारा प्रोसीजर फॉलो करा है। ये सच ए शार्प लीगल ब्रेन, राइट। तो और उनको ये समझ में आता है कि देखिए माफिया का कितना भी बड़ा उसकी दबंगता है वो कहाँ से आती है, वो इकोनॉमिक इनकम से आती है। उसके बाद अगर 400 लोग हैं, 400 के पास अगर सोफिस्टिकेटेड राइफल्स हैं, गन्स हैं, चलो गन्स एक बार दिला दी तो उसका जो असला होता है, जो उसकी कारतूस है, मतलब द बुलेट्स हैं, वो एक 500, 1000, 2000 की आती है जो एक्सपेंसिव गन्स है। उनका खाना पीना, रहना, घर, मतलब एक एम्प्लॉई है ना, आपको 400 एम्प्लॉई का अगर मैं आपको जिम्मा दे दूँ तो उनका आपका जो पे आउट होगा वही कई करोड़ रुपए में होगा। वो कहाँ से आएगा? कुछ इकोनॉमिक धंधे चल रहे हैं। तो सबसे पहले उनका है कि भाई इकोनॉमिक इनकी जो डोरी है वो कट करो। सबसे पहले अपने ऑफिसर से बोलते हैं, जैसी कोई क्रिमिनल बड़ा आता है केस, कि इसके देखो इसकी इकोनॉमिक लाइन क्या है, व्हाट इज इज इकोनॉमिक लाइफ लाइन। वो कहता है सर ये है, इसमें क्या इलीगल है? सर इसमें तो 99% इलीगल है। नोटिस गया है क्या? नोटिस तो क्या सर पिछली सरकारों में भी गया है। तो ऐसा नहीं अखिलेश की सरकार में नोटिस नहीं गया, लेकिन ना फॉर्मेलिटी वाला नोटिस अखिलेश की सरकार में भी गया। इनफैक्ट अखिलेश की सरकार ने योगी को फायदा कर दिया। वो पूरा जो प्रोसीजर है ना, नोटिस प्रोसीजर होता है, फर्स्ट नोटिस, फिर 2 महीने बाद सेकंड नोटिस, फिर थर्ड नोटिस, फिर चस्पा बोलते हैं। चस्पा मतलब नोटिस चिपका के आ जाइए आप, जिससे यू कैन क्लेम कि मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं ना। करेक्ट। लॉट ऑफ पीपल क्लेम ना कि मैंने रजिस्ट्री पे साइन नहीं करा, मैंने तो नोटिस करा ही नहीं। तो चस्पा बोलते हैं हमको हिंदी में, चस्पा मतलब चिपका के आ जाओ, लीगल टर्म है। सब कुछ हो चुका है प्रोसीजर, तो कहते हैं सब बढ़िया है, तोड़ो जाके। तो जितने लोग कहते हैं ना कि तोड़ दिया प्रोसीजर, सारा प्रोसीजर फॉलो हो चुका है। कुछ इस सरकार में, कुछ पिछली सरकारों ने भी ड्रामा तो करा था, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ना वहाँ पे भी कि भाई हमने भी प्रोसीजर कराया। तो वो उनका जो आपने फंडामेंटल जो आपने वो यूज करा कि उनकी प्रॉपर्टी सीज करो, वो योगी आदित्यनाथ ने टू द टी यूज करा कि भाई इसकी इकोनॉमिक इनकम काट दो। अगर इसका साम्राज्य खत्म करना है तो इसके लोगों को तो पकड़ो ही, लेकिन इसकी इकोनॉमिक इनकम काट दो। जैसे इसकी इकोनॉमिक इनकम काटोगे तभी अपने आप चरमराके गिर जाएगा। వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.